हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री की क्लास पे हमारा जो सीरीज़ चल रहा था 3 पार्ट हमारा हो चुका था और अब हम बात करेंगे उसके आगे 36 35 तक हमारा हो चुका था दूसरे चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू होता है। उसी चैप्टर का 36 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो हमारा चैप्टर एक बार दिखा देती हूँ मैं दोबारा कि कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, अकार्बनिक, चैप्टर का नाम अकार्बनिक रसायन था। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था दूसरा, और दूसरे चैप्टर में हमने 35 तक अपनी क्लास में क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। इसके आगे 36 से हम आज अपना क्लास शुरू करेंगे। और ये क्लास आपकी जो है टीचिंग की ही नहीं बल्कि किसी भी पेपर में अगर आप तैयारी कर रहे किसी भी पेपर की, तो वहाँ पे आप उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये कोई भी स्टूडेंट इसे देख सकता है। हम आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और इससे पहले चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है क्या कहते हैं उसे? यानी जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। ठीक है, प्रगलन कहते हैं। बात करें यहाँ पे प्रगलन, तो प्रगलन ऐसी धातु प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अयस्क को उसके द्रव्यणांक से उच्च तापक्रम पर अकेला या किसी उचित गालक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना किसे कहते हैं? तो ये CaO को कहते हैं अनबुझा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं या फिर इसे ही क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, यह सफ़ेद छिद्र युक्त वाला ठोस पदार्थ होता है। यह दुर्गलनीय पदार्थ होता है। यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है तथा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग अनेक रसायनों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को देखा जाता है। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, यह क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है तथा प्रयोगशाला में बनाया भी जा सकता है इसे। जीवाश्म ईंधन की कम होती जो है जीवाश्म ईंधन की कम होती मात्रा तथा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का डैश समुद्र और महासागर में है? तो ये 97.4% समुद्र और महासागर में पानी है पृथ्वी का कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि ज़्यादा स्थायी होते हैं, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील नहीं होती। तो मेन बात यही है कि यह ज्वलनशील नहीं होता है। आपका हीलियम, हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील होता है। तो हीलियम जो है वायुयानों के टायरों में भी भरा जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं जो गोताखोर होते हैं वो अपने जो है ऑक्सीजन की गैस में इसका मिश्रण रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका रासायनिक नाम देख लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 के नाम से भी जाना जाता है। और वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। सोडियम नाइट्रेट होता है आपका चिली
साल्ट पीटर, ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है। तो जो चूने का पानी है क्लोरीन से क्रिया करके ये ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। तो टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है भारत में जो पाया जाता है, एल्मेनाइट पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो ये बोरॉन का सबसे उच्च गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है। कॉपर सल्फेट से हम जो है टंकी होता है उसको साफ करते हैं। ठीक है, उसमें फंगी लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफाई में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं। तो ये सल्फोनेट के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगला क्वेश्चन है, उष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया में है। तो ये उष्मा अवशोषित होती है एंडोथर्मिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मुख्य रूप से होता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है और इसमें लोहे के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर का प्रयोग पेपर पर क्या होता है। तो वो फिल्टर के जो पेपर होते हैं उस पर आपका होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये आपका होता है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तीसरा नहीं चौथा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा कार्बन मोनोऑक्साइड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनासॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ क्या है। तो ये MgClO2 होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड सोनासॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है। निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है। शून्य स्पिन होता है किस नाभिक में। तो ये होता है 4He में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरो मैग्नेटिक है। तो ये आपका CrO2 है, यौगिक धात्विक और फेरो मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है। अलौह धात्विक खनिज इसमें आपका इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, लौह धात्विक और अलौह धात्विक। ठीक है, तो इसमें जो खनिज है मैग्नीज, निकल, टिन, कोबाल्ट को क्या है। तो जो लौह धात्विक खनिज है इसमें मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट है, निकल है, टिन, लोहा, ये क्या है लौह धात्विक है। अलौह धात्विक में जो है लौह के अंश नहीं पाए जाते हैं। इसमें तांबा बॉक्साइड होता है। तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। तो ये सोना अविषैला है, बाकी क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट ये क्या है, विषैला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है।
हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम मिलाया जाता है? तो हेबर प्रक्रिया में अमोनिया के निर्माण में बंध निकाय प्रयोग में लाया जाता है, बंध निकाय। अगला है ब्राइन क्या है? ब्राइन क्या है? NaCl का क्या है? सांद्र घोल है। NaCl का सांद्र घोल होता है ब्राइन, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जला हुआ मृत प्लास्टर कहलाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट या हाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। तो जला हुआ मृत प्लास्टर ये क्या कहलाता है? हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है, हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो इसमें लोहा, क्रोमियम और निकेल मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, गैलियम, टिन, यूरेनियम। तो जो गैलियम है ये तरल अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ अल्प क्रियाशील होता है, यानी कम क्रियाशील होता है? तो ये मैग्नीशियम अल्प क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है आपका दिया गया धातु का टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं, इसे शीघ्रता या एवं सुगमता से जांच करने का एक सामान्य तरीका क्या है? तो ये इस पर गंधक अम्ल प्रतिक्रिया देखना। गंधक अम्ल प्रतिक्रिया देखने से ये जो है पता चल जाता है कि टुकड़ा स्टेनलेस स्टील है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के आभूषणों को साफ किया जाता है, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से या फिर सिरका से, सोडियम क्लोराइड से या फिर एक्वारेजिया से। तो ये किससे किया जाता है? एक्वारेजिया से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना क्या है? तो उसमें क्या पाया जाता है? तो सीसा पाया जाता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो खराब हो जाता है। लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? तो लहसुन का जो तीखापन है, चाहे प्याज का हो गया, तो इसका जो कारण है ये जो इसमें सल्फर पाया जाता है, इसकी वजह से तीक्ष्ण गंध होता है। अगला क्वेश्चन है जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड जमाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए? तो ये जो है जल व लवण, जो लवण है उसके प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। अगला है प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आँखों में आंसू आ जाता है? अभी मैंने बताया, तो इसमें आपका सल्फाइड होता है, सल्फर या फिर सल्फाइड। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें आपका तांबा धातु मिलाई जाती है, ठीक है, तांबा धातु मिलाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? तो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में लोहे का निम्न धातुओं के साथ मिश्रण होता है, ये तीसरी बार क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपका होता है निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातुएं निम्न में से किसमें घुलनशील होती हैं? उत्कृष्ट धातुएं, तो ये घुलनशील होती हैं अम्ल राज में। अगला क्वेश्चन है कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा टिन, आयरन, टिन तथा कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन। तो कठोर जल में आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका आयरन होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में निम्न में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पारा धातु का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये सल्फर ऑक्साइड का, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, SO2 का प्रयोग करते हैं
बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? पारा, मरकरी मरकरी या फिर लिथियम, सीसा, लेड या फिर चांदी। तो लिथियम जो होता है ये सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम और सबसे हल्की धातु क्या होता है? लिथियम। निम्न में से कौन सी अधातु कच्छ के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन जो है अधातु कच्छ के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन लाल द्रव होती है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट में क्या होता है? तो उसमें आपका होता है सल्फोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है। तो जो है इसमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। ऑस्मियम होगा ऑप्शन में तो ऑस्मियम, प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन गैस है जो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील, तो ये पोटेशियम है जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला है खनिज यानी मिनरल्स क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस या फिर गैस। तो ये सभी होते हैं। जो खनिज होता है द्रव भी होता है, अकार्बनिक ठोस भी होता है और गैस, तीनों ही अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तो इसमें यूरेनियम धातु का प्रयोग करेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं होता है अमोनिया का, या फिर इसमें क्या होता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, दोनों का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। कौन सी धातु है? तो ये आपका तांबा धातु है जो कि हरा रंग हो जाता है, और चांदी क्या होता है? काला हो जाता है वायु के संपर्क में आने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो इसमें आपका रेडार वायु में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम होता है जो कि ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है अर्धचालक के तरह। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो सामान्य ताप पर द्रव है ये पारा आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो सबसे सख्त कौन सा है? हीरा सबसे सख्त होता है, यानी सबसे कठोर धातु हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं खाने की वस्तुएं जो होती हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो अश्रु गैस की तरह काम में किसे लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को। किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम लिए जाता है? तो जो है इसमें एल्युमिनियम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? सूत्र है।
जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। अगला है जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है क्लोराइड और सल्फेट पाया जाता है। अगला है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है। पिच ब्लेंड से रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियर क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किया था। अपमार्जक क्या है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट, तो ये क्या है, शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का विशुद्धतम रूप है, तो लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है, पिटवा लोहा या ढलवा लोहा, तो इसमें आपका क्या है विशुद्धतम रूप ढलवा लोहा हो जाता है। ठीक है, ढलवा लोहा हो जाएगा। पिटवा लोहा आपका शुद्ध होता है और ढलवा लोहा आपका अशुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची है नीला थोथा किसे कहते हैं, एप्सम, लवण, बेकिंग सोडा और कास्टिक सोडा। तो जो बेकिंग सोडा है ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। कास्टिक सोडा यानी आपका नीला थोथा किसे कहते हैं, नीला थोथा ये कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और एप्सम लवण होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। कास्टिक सोडा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ए का फोर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैस कौन सी है, ये है NO। ये कौन सी गैस है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड और कौन सी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलम यानी नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपका Al2O3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम भस्म ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम भस्म। ठीक है, अगला है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस होती है। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है, अग्निशामक के रूप में NaHCO3 को लाया जाता है प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है, वाशिंग सोडा, तो ये आपका है जो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट होता है आपका वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक नाम रूप क्या है, तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा जो है एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, सबसे अच्छा, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है जो आग को बुझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज की क्लास का
किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो ये सोडियम क्लोराइड को एक अन्य पदार्थ के साथ जब गर्म करते हैं तब ये क्या होता है, अम्ल बन जाता है। तो ये हमारा आज का क्लास का था। और अब फिर हमारा तीसरा है कार्बनिक रसायन, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सारी क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं और सारी क्लासेस को देखिए। सारे प्रैक्टिस आपके जो है प्रीवियस ईयर है, तो इन सभी को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट करते रहिए आप। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आप जानते हैं 7 तारीख से 17 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो प्रैक्टिस को जारी रखिए। और मैं एग्ज़ाम के 6 तारीख तक आपकी पूरी की पूरी क्लासेस ऐसे ही करवाती रहूँगी। सारी जितने भी जो है प्रैक्टिस है, जितने भी PYQ हैं, उन सभी को मैं करवा दूँगी। और आपका जो है 7 तारीख से पहले यानी 6 तारीख तक आपका करंट अफेयर भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको लगातार इस चैनल से जुड़े रहना है और ये सारी चीज़ों को आप देखेंगे, अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप हमसे अदर सोशल मीडिया पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपके जो भी डिस्क्रिप्शन है, चैनल का प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे जाएंगे, सारे लिंक दिए हुए हैं। लिंक को ओपन कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।